आदित्य जब घर के अंदर गया तो उसे घर में एक शांति भरा माहौल दिखा। उसने जब घड़ी देखी तो शाम के 6:30 बज चुके थे। इसका मतलब यही था कि मृणाली आ चुकी है। वो गया और हॉल में जाकर सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मृणाली आई और वो उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई। वो आदित्य को देख रही थी, लेकिन आदित्य थका हारा था, इसलिए वो उससे नजर नहीं मिला रहा था। फिर जब आदित्य अपनी टाई हटाने लगा तब मृणाली को उसके हाथ पर खून के निशान दिखे और उसने कंसर्न के साथ पूछा, आदित्य तुम्हारे हाथ को क्या हो गया? मृणाली के कहते ही आदित्य ने अपना हाथ देखा और उसे खून दिखा। फिर उसे समझ में आया कि ये तो लीडर का था और इतनी देर बाद वो आदित्य के हाथ पर जम चुका था। उसने उसे साफ करने की कोशिश की, लेकिन उसे थोड़ी मुश्किल हो रही थी। फिर उसने अपने मुंह से थोड़ा सा सलाइवा लेकर उस खून के निशान को साफ कर लिया और फिर मृणाली से कहा, ये तो कुछ नहीं है मृणाली, रीयूनियन पार्टी में मंचूरियन बने थे तो शायद उसकी ग्रेवी लग गई थी। अच्छा ग्रेवी है, मुझे लगा था खून होगा। बाय द वे कैसी रही रीयूनियन पार्टी? बहुत अच्छी थी मृणाली, मैं बहुत सारे लोगों से मिला और उनके परिवार वालों से भी। तुम्हें पता है जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। आज दोस्तों के साथ मजाक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनके परिवार के सामने मैं ऐसा कर ही नहीं पाया। पता नहीं क्या अलग ही फील था और वहां रहकर बहुत अच्छा लग रहा था। वो तो दिख ही रहा है। वैसे वो लड़की कौन थी जो उस दिन भी तुम्हें छोड़ने आई थी और आज भी छोड़ने आई? मृणाली के सवाल ने आदित्य को थोड़ा सा हिला कर रख दिया, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता था कि उसे अनामिका के बारे में पता चले। उसने उस दिन भी उससे पूछा था जिस बात को आदित्य ने इग्नोर कर दिया था और उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, लेकिन आज वो इग्नोर नहीं कर सकता था, इसलिए उसने मृणाली से कहा, वो अनामिका है मेरी कॉलेज की दोस्त, उसी ने उस दिन रीयूनियन का बताया था और फिर आज ड्रॉप करने आ गई। अच्छा, बहुत अच्छी दोस्ती लगती है, तभी तो घर के बाहर ही आकर चली जाती है। उसे भी अंदर बुला लेते, मुझसे मिलवा देते। तुम कैसी बातें कर रही हो मृणाली? तुम्हें पता है ना कि हमारी शादी के बारे में किसी को पता नहीं चल सकता। अगर तुम चाहती हो तो मैं उसे वापस बुला लूंगा। बोलो, कल ही उसके ऑफिस जाकर उसे तुम्हारे पास लेकर आ जाऊंगा। फिर आगे जो भी हो मुझसे मत कहना। आदित्य ने थोड़ा टोन मारते हुए मृणाली से कहा, क्योंकि उसे पता था कि मृणाली अनामिका से हल्की सी जेलस फील कर रही है और ज्यादा कुछ नहीं। उसने मृणाली की तरफ देखा और उसे समझ में आया कि वो एक गहरी सोच में है, जिसे देखकर आदित्य को हंसी आ गई और वो हंसने लगा। मृणाली ने एक बार उसे देखा और फिर आदित्य ने मृणाली से कहा, तुम भी ना बिल्कुल बच्चों जैसी बातें करती हो। दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर तुम ज्यादा शक करोगी तो फिर कुछ हो सकता है। ज्यादा होशियार मत बनो, मैं भी देखती हूं कैसे क्या होगा। अब जाओ अपने कपड़े चेंज करो और फिर मुझे डिनर भी तैयार करना है। अरे हाँ, डिनर से याद आया, आज की सब्जी मैं बनाऊंगा, ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन पहले चेंज तो कर लो, मृणाली ने कहा। और इतनी बात सुनकर आदित्य खड़ा होकर हॉल से निकल गया। वो जाकर कपड़े चेंज करने लगा। तब उसे उन फलों का याद आया और उसने सोचा कि अगर फल मृणाली के सामने रखे तो वो जरूर उनके बारे में पूछेगी, इसलिए उसने एक फल को तुरंत खा लिया ताकि उसकी एनर्जी रीस्टोर हो सके और दूसरे फल को अपने अलमारी के टॉप शेल्फ पर कपड़े में लपेट कर रख दिया ताकि वो उसे बाद में कभी भी यूज कर सके। इतना करके वो बाहर आया और फिर किचन में जाकर बैंगन का भरता बनाने लगा। उन दोनों ने साथ में डिनर किया और फिर उसके बाद आदित्य सोफे पर लेट गया और मृणाली अपने कमरे में। उस फल को खाने के बाद आदित्य की शक्ति वापस आ गई थी और उसे बहुत ही एनर्जाइज्ड फील हो रहा था। उसे लगा कि वो अभी जाकर किसी से भी लड़ लेगा तो उसे कोई कमी महसूस नहीं होगी, लेकिन जब वो ये बात बख्शी सर को बताएगा तो उनका क्या रिएक्शन होगा। यही बात सोचते सोचते आदित्य को नींद आ गई और वो सो गया। सपने में उसे वही फाइट वाला सीन आ रहा था और वो ये देख रहा था कि किस तरह उसने आसानी से सबको वहां पर हरा दिया, लेकिन फिर भी उसे ये लगा कि उसने अपनी पावर का प्रेजेंटेशन लोगों के सामने 2 बार कर दिया है और वो चाहे उन्हें कितना भी छुपाने की कोशिश कर ले, किसी न किसी दिन तो उसका सच सबके सामने आ ही जाएगा। तब लोग क्वेश्चन करेंगे कि क्या सच में आदित्य के पास ऐसी शक्ति है कि वो लोगों को ठीक भी कर सकता है और आराम से सबसे लड़ सकता है। तब पता नहीं क्या होगा। अगली सुबह जब आदित्य उठा तो उसने अपनी जिंदगी में चीजों को बदलने का सोचा और इन्हीं बदलावों में कब 1 हफ्ता निकल गया उसे पता ही नहीं चला। वो अपने काम में बिजी था, मृणाली अपने काम में
और दोनों के बीच में कभी कभी अनबन होती थी, लेकिन हर समय अच्छी बातें होती थी और उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था। उसने सोच लिया था कि थोड़े टाइम आइसोलेशन में रहेगा, इसलिए कंपनी में उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही थी और कोई भी आदित्य को दिक्कत नहीं दे रहा था। साथ ही आदित्य भी सबके साथ अच्छे से बिहेव कर रहा था। वीर जब से मीटिंग कंट्रोलर बना था तब से वो आदित्य को एक भी मीटिंग में नहीं ले गया था और आदित्य इस बात पर ज्यादा रिएक्ट न करते हुए अपना डेस्क जॉब एंजॉय कर रहा था। बख्शी सर ने आदित्य को बुलाने के लिए एक बार वजीर को भेजा था, लेकिन आदित्य ने मना कर दिया क्योंकि वो किसी काम में बिजी था और फिर उसके बाद वजीर कभी वापस नहीं आया। सब कुछ ठीक चल रहा था और आदित्य चैन की सांस ले रहा था। उसे लग रहा था जैसे कि अब जब तक निखिल और अनुराग नहीं आ जाते तब तक कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली और वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है। एक दिन ऑफिस में मृणाली अपने कैबिन में बैठी हुई थी कि तभी डॉक्टर शर्मा उसके गेट पर आए और नॉक करते हुए उन्होंने पूछा, मे आई कम इन मैडम? यस डॉक्टर शर्मा, यू मे। डॉक्टर शर्मा अंदर आए और मृणाली के सामने वाली चेयर पर बैठ गए। मृणाली को दिख रहा था कि उनके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल है और वो खुश दिख रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं रहे थे। तब मृणाली ने उनसे पूछा, क्या बात है डॉक्टर, कोई खुशखबरी है जो आप इतना स्माइल कर रहे हैं? जी मैम, खुशखबरी है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हमारी टेस्टिंग सक्सेसफुल हुई। जो आखिरी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर मेहता ने आपको दिया था वो काम कर गया है और अब हम प्रोडक्शन की तरफ मूव कर सकते हैं। डॉक्टर शर्मा की बात सुनकर मृणाली का चेहरा भी खिल उठा और वो स्माइल करने लगी और उसने कहा, इट्स अ वंडरफुल न्यूज डॉक्टर, आखिर हमारा सपना पूरा होने ही वाला है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये ड्रग पॉसिबल हो पाएगी, लेकिन अब अगर ये पॉसिबल हो गई है तो हमें जल्दी से इसका काम शुरू करना चाहिए। आप सारी यूनिट्स को इन्फॉर्म कर दीजिए कि अभी वो जिस नए फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं उसे वो रोक दें और बस इस ड्रग पर फोकस करें। ठीक है मैम, मैं सबको इन्फॉर्म कर देता हूँ। इतना कहकर डॉक्टर शर्मा उठे और कैबिन से बाहर निकल गए। मृणाली अपने डेस्क पर बैठे बैठे बहुत ही स्माइल कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि ये एकमात्र ड्रग है जो उसकी कंपनी को टॉप 10 से टॉप नंबर पर ले जा सकती है और सिंघानिया फर्म्स को पीछे छोड़ सकती है। उसे इस बात को सोचकर बहुत खुशी हो रही थी कि जब ये बात शारदा को पता चलेगी तो वो खुशी से फूली न समाएगी और मृणाली से ठीक से बात करना शुरू कर देगी। यही बात सोचकर उसने एक्सटेंशन फोन उठाया और नंबर डायल करते हुए कहा, पूरे ऑफिस में मिठाई बंटवा दो और सबको बता दो कि लाइफ फार्मास्यूटिकल्स में कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी पॉसिबल हो गई है। अब हमें टॉप पर आने से कोई नहीं रोक सकता। मृणाली ने फोन कट किया और वो इस मूवमेंट को एंजॉय करने लगी। उसके असिस्टेंट ने वैसा ही किया और कंपनी के हर डिपार्टमेंट में मिठाई बंटवा दी। जब आदित्य के पास मिठाई पहुंची तो वो अपनी डेस्क पर बैठकर काम कर रहा था। उसने मिठाई ली और फिर अमित से पूछा, क्यों भाई, क्या हो गया? किस बात का सेलिब्रेशन हो रहा है यहाँ? साले तुझे हर चीज की आधी खबर रहती है क्या? यार उस दिन डील क्रैक कर दी, लेकिन ये नहीं पता कि डील वाली ड्रग तो बनी ही नहीं है। हमारी मैनेजर ने बोला है कि उस ड्रग की टेस्टिंग आज सक्सेसफुल हो गई है। इसका मतलब अब प्रोडक्शन स्टार्ट होगा और फिर हमारी कंपनी को टॉप पर जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तू समझ रहा है ना, सिंघानिया फर्म से भी ऊपर। अमित की इतनी बात सुनकर आदित्य को भी बहुत खुशी हुई और वो मिठाई को एक साथ ही खा गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसका फॉर्मूला काम कर गया, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं थी और उसे अपने ऊपर प्राउड होने लगा कि वो लोगों की अब बहुत ज्यादा भलाई कर पाएगा। मिठाई खत्म करते ही वो अपने काम पर वापस चला गया और उसने सोचा कि लंच टाइम में एक बार मृणाली को विजिट करके उसे कॉन्ग्रेचुलेट करेगा। लंच टाइम आया और तब आदित्य अमित के साथ लंच करके लिफ्ट की तरफ जाने लगा। उसने बटन दबाया और वो इंतजार करते हुए बाहर ही खड़ा था कि तभी उसे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, आदित्य शंकर, कैसे हो तुम? जब आवाज आदित्य के कानों पर पड़ी तो उसे डर लगा कि आवाज वही है जिसके बारे में उसने सोचा था और जैसे ही वो पलटा उसे अपने से थोड़ी दूर पर निखिल आता हुआ दिखाई दिया। उसे समझ में आ गया कि निखिल वापस आ गया था और उसे देखते ही आदित्य को बहुत गुस्सा आने लगा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता उसकी नजर निखिल के हाथ पर पड़ी जहां पर पट्टी बंधी हुई थी और साफ साफ दिख रहा था कि उसका एक अंगूठा गायब है। आदित्य को अपना शक यकीन में बदलता दिख गया था, लेकिन वो कंपनी में रहकर निखिल पर हमला नहीं कर सकता था। निखिल चलते हुए उसके पास आया और फिर एक स्माइल करते हुए उसने आदित्य को देखा
आदित्य की आंखें गुस्से में लाल हो गई थीं, लेकिन वो कुछ कह नहीं रहा था। तब निखिल ने उससे कहा, मुझे नहीं पता था कि तुमने यहां पर काम करना शुरू कर दिया है। कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? तुम्हें उससे क्या लेना देना? कैसा भी चल रहा हो, तुम्हें तो बस मुझे मरवाना था ना। लेकिन देखो, मैं जिंदा बच गया। हाँ, दिख तो रहा है। इस बात का मुझे अफसोस भी है और खुशी भी, क्योंकि अगली बार मैं तुम्हें अपने हाथों से मार सकूंगा। खैर, छोड़ो इन बातों को। मैं तुमसे बात करने नहीं आया हूं। मैं तो इस कंपनी की मैनेजर मिस मृणाली से बात करने आया हूं। मृणाली का नाम सुनते ही आदित्य को समझ नहीं आया कि निखिल उससे क्या चाहता है, और उसने उससे पूछा, क्या बात करनी है तुम्हें मृणाली से? जो भी बात करनी है मुझे बताओ, मैं कर लूंगा। तुम्हें उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। आदित्य की बात सुनकर निखिल को हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, आदित्य, तुम्हें ध्यान भी है कि तुम किससे और क्या बोल रहे हो? मैं कौन हूं? मैं सिर्फ निखिल अग्रवाल नहीं हूं। मैं सिंघानिया फर्म्स का मैनेजर हूं, और मुझे इस बात का पूरा पूरा अधिकार है कि मैं कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए सिर्फ मैनेजर से ही बात करूं। यह मत भूलो कि तुम उस कंपनी में हो जहां किसी को नहीं पता कि तुम मृणाली के पति हो। सबके लिए तुम यहां बस एक मामूली एम्प्लॉय हो। इसलिए मेरे रास्ते से हटो और मुझे आगे जाने दो। निखिल के इतना कहते ही लिफ्ट रुकी और वो उसमें घुस गया। आदित्य अभी निखिल को देख ही रहा था और उसका मन कर रहा था कि वो लिफ्ट के अंदर घुस जाए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। और अब आदित्य ने सोचा कि वो कैसे पता करे कि निखिल मृणाली से क्या बात करने वाला है। और अगर इसका अंगूठा नहीं है तो इसका मतलब वो कातिल निखिल ही है, और आदित्य को उस पर हमला करना चाहिए इससे पहले कि वो फिर उसके हाथ से निकल जाए।